तालिबान के राज में अफगानी करेंसी ने तो कमाल ही कर दिया। अमेरिका, चीन, भारत सबको पछाड़कर कैसे बन गए अव्वल। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये इस महीने की तिमाही की बात हो रही है। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। अफगानी करेंसी ने दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अफगानी मुद्रा में 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आतंकवाद की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम याद आता है वो है तालिबान। साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तालिबान के कब्जे के बाद से वहाँ की महिलाओं की बात हो, सुरक्षा की या फिर मानव अधिकारों की, तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ती ही चली गई। लेकिन अफगानी करेंसी को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो हैरान कर देने वाली है। तालिबान के शासन के बाद से कुछ ऐसा हुआ है जिससे वहां के लोगों पर पाबंदियां लगाई गई हो, लेकिन इसकी करेंसी में तो सुधार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी के मूल्य में 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। तालिबान के शासन के बाद से भले ही अफगानिस्तान की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति चिंताजनक बनी हो, लेकिन अफगानी करेंसी की मजबूती ने सबको हैरान कर दिया। महिलाओं के प्रति अत्याचार और मानवीय अधिकारों के दमन के चलते अफगानिस्तान का ह्यूमन इंडेक्स नीचे सरकता जा रहा है, लेकिन मनी इंडेक्स में इसे सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है। चीन और अमेरिकी करेंसी को भी पछाड़कर ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है और कुल मिलाकर साल भर में 14% की ग्रोथ हासिल कर ली है। पहले ये तीसरे नंबर पर थी, लेकिन कोलंबिया और श्रीलंका की करेंसी को पीछे छोड़कर अब ये नंबर 1 पर पहुंच गई है। करेंसी की ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं है कि उस देश में सब कुछ एकदम सही है और वो देश हर मामले में अच्छा हो, बल्कि करेंसी का टॉप पर आने का मतलब यहाँ दुनिया में ये है कि उस देश की मुद्रा का प्रचलन ज्यादा बढ़ रहा है और दुनिया भर के लोग ट्रेड और बिजनेस में इसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान वर्ल्ड की वित्तीय प्रणाली से अलग थलग पड़ा है। वहाँ बेरोजगारी और गरीबी उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अफगानिस्तान के 2/3 से अधिक परिवार अपनी जरूरतों की चीजों को भी पूरा नहीं कर पाते। आर्थिक दिक्कतों की वजह से उन्हें काफी वित्तीय मदद मिलती है। संयुक्त राष्ट्र साल 2021 से ही अफगानिस्तान को 4 करोड़ रुपए भेज रहा है। वैश्विक प्रतिबंधों के कारण उसे अरबों डॉलर की मानवीय मदद मिलती रही है। वहीं एशियाई पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में बढ़ोतरी के चलते उसकी करेंसी में मजबूती आ रही है। भारत भी वहां के आम लोगों की बेहतरी के लिए वहां व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर में तालिबान की मदद कर रहा है, पर शर्त यह है कि वो आतंकवाद को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करता चला जाए। तालिबान आखिर ऐसे कौन से कदम उठा रहा है जिससे इसके देश की करेंसी इस साल की तिमाही में सबसे ज्यादा मजबूत हो गई है। तालिबान ने अफगानी करेंसी को मजबूती देने के लिए डॉलर और पाकिस्तानी रुपए में ट्रेड पर रोक लगा दी। डॉलर को देश से बाहर जाने के रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध भी लगाना शुरू कर दिया है और कई सारे नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं। नई ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है जिसके कारण अफगानी करेंसी को मजबूती मिली है, पर अब भी अफगानिस्तान वर्ल्ड लेवल पर सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड दर्ज कराने वाला देश है। अफगानिस्तान में आर्थिक दिक्कतें कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 के बाद से 18 महीनों में 4 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस साल अफगानिस्तान को 3.2 अरब डॉलर्स की सहायता की जरूरत है, लेकिन यूएन की एक फंड ट्रैकिंग कंपनी का कहना है कि अफगानिस्तान को अब तक 1.1 अरब डॉलर्स ही दिए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता संभालते कुछ ही साल हुए हैं। इसी बीच वहां की इकोनॉमी में काफी बदलाव हुए हैं। पहले अफगानिस्तान में स्थानीय लेन देन के लिए भी पाकिस्तानी रुपया या अमेरिकी डॉलर का चलन था। तालिबान की सरकार ने इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अब देश के अंदर लेन देन केवल स्थानीय मुद्रा में ही होता है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने अमेरिकी डॉलर को देश से बाहर जाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। तालिबान सरकार ने ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग को अब अपराध की श्रेणी में रखा है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो लोगों को डायरेक्ट जेल में डालने की सजा दी जाएगी। इससे अफगानिस्तान को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचाने में काफी मदद मिली है और हजारों टन अनाज अफगानिस्तान के भूखे लोगों की मदद करने के लिए भेजा जा चुका है। वहां की सरकार से लेकर जनता तक भारत के प्रति सम्मान जाहिर करती है। जब भी उन्हें मौका मिलता है तब अफगानिस्तान के लोकल लोग भारतीय टूरिस्ट को कई बार छोटी मोटी चीज़ों के खाने के पैसे नहीं लेते, खाने पीने के पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। कारण पूछो तो वो बताते हैं कि आप इंडिया से हैं, इंडिया ने बुरे समय में अफगानिस्तान की काफ़ी मदद करी है, आप तो हमारे मेहमान हैं, आपसे खाने के पैसे कैसे ले सकते हैं। भारत तो ट्रक भर भर के अफगानिस्तान को अनाज भिजवा रहा है, तब भारत के लोग जबरदस्ती उन्हें खाने के पैसे चुकाते हैं। ये सब कुछ फूड ब्लॉगर के साथ देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में भारत और मोदी का क्रेज है क्योंकि वही तो इनको इतनी मदद भेज रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग भारत से मोहब्बत रखते हैं, खासकर पठानी लोग, और भारत भी समय समय पर उनकी मदद करता रहता है। इसलिए भारत के रिश्ते अफगानिस्तान से काफी अच्छे हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।